सोना। चाय पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। रात भर की जागी भी थक गई हो। ठीक हूँ मैं, जब तक अब्बू मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊँ। देखो मैं हूं ना यहाँ। तुम्हारे घर को तुम्हारी जरूरत है, यासिर को तुम्हारी जरूरत है। यासिर से बात हो गई है मेरी, वो यहीं आ रहा है, मैं यहीं रहूँगी। तो तुम जिद्दी बहुत हो। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो लड़की दोबारा से ना आ जाए, अब्बू की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। अब नहीं आएगी वो, भगा तो दिया तुमने उसे। बार बार अपनी इंसल्ट करवाने नहीं आएगी। कुछ बुरा लगा आपको? हाँ बस तुम लोगों की नफरत की जंग खत्म नहीं हो रही, मेरा हौसला खत्म हो रहा। क्या मतलब है? हम उसे माफ़ कर दें, उसके सारे गुनाह भूल जाएं। गुनाहों की सजा देने का हक अल्लाह का है। मैं पशेमान हूँ अपने किए, माफी मांगने आई थी। आपका दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है भाई? मैं तो अम्मी की मौत और बाप की तकलीफ को भूल ही नहीं सकी, सिर्फ उसकी वजह से। जुनेद अंकल अब कैसे हैं? तुम्हें मुझे रात को इन्फॉर्म करना चाहिए था। अरे यार एकदम से इतनी इमरजेंसी हो गई, होश ही नहीं था किसी को बताने। अच्छा आप कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। आओ मैं मिलवा दूं। हाँ शक्ल से तो किसी अच्छे घर की ही लग रही हो तुम। मेहमानों के लिए है। अरे अब इस दुनिया में हम भी मेहमान ही हैं। चल चल आपका वक्त है हमारा, जी भर के खाने तो दो। अरे तुम तो खाती रहती होगी ना? जी आंटी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। तुम मुझे बताओ कुछ और खाओगी तो? बहुत वीक हो तुम, अगर कुछ खाओगी नहीं तो यहाँ वहाँ ऐसी गिरती पड़ती रहोगी। अरे तू छोड़ इसे, जा जाके नौकरी पे जाने की तैयारी कर। एक तेरी नौकरी का आसरा है, अगर वो भी चला गया ना तो भूखे मरेंगे हम इसकी तरह। रात की ड्यूटी है अम्मा। और तुम बताओ, तुमने मुझे बताया नहीं कि कौन हो तुम, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरी कोई शनाख्त नहीं है। मेरे जैसी लड़कियां यूं ही बेनामो निशान रहती। देखो तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। तुम्हारे साथ माजी में जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे बता सकती हो। अगर मैंने आपको बताया ना तो आप मुझे धक्के देकर घर से बाहर कर देंगे। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? क्योंकि घर से भागी हुई लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। मैर, जिमी, क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों बैठे हो? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसी तबीयत कुछ सुस्त थी तो बस। मैर, जिंदगी रुकने या ठहरने का नाम नहीं है बेटा। तुमने तो अपने आप को फ्रीज कर लिया है बिल्कुल। अम्मी, मेरी बीवी का कुछ अता पता नहीं है, ऐसे में मैं कैसे? हंसी कर लो अपनी। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई है, और जो छोड़ जाता है उसे छोड़ दिया जाता है। उसके पीछे पागलों की तरह भागा नहीं जाता। अम्मी इतना आसान भी तो नहीं। उसके लिए तो बहुत आसान है। जो लड़की अपने पैदा करने वालों को तुम्हारी खातिर 2 सेकंड में छोड़ सकती है, उसको तुम्हें छोड़ने के लिए तो एक पल भी सोचना ना पड़ेगा।
और तुमने उस लड़की की खातिर अपने आप को एक रात में ही बूढ़ा कर लिया। जिंदगी में ये सब चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है। इंसान को इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी के आने जाने से उसे कोई फर्क ना पड़े। तुम मजबूत बनो, मर्द हो तुम। फ्रेश स्टार्ट करो अपने दिन का, नई जिंदगी का। कब तक रोते रहोगे बैठ के? मेरी बात को समझो, तुम्हारी भलाई में बात कर रही हूं। जाने वाले को जाने दो, रो मत। तुमने क्या किया मेरी? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कहाँ चली गई? आप क्यों रो रही हो भाई? ये तो भागने से पहले सोचना चाहिए था ना। इतनी मुसीबत में तो नहीं होती आज तुम यहाँ। क्या हो गया है अम्मा तुम्हें? अरे सच ही तो कह रही हूँ। अब देख लो, ना शौहर रहा ना मैं का। अरे सारी जिंदगी तेरे मेरे घरों में रहेगी ये लड़की। अम्मा फिलहाल ये हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में। बात की बाद में देखी जाएगी। कोई नहीं, मैं नहीं रहने दूंगी इसे। जहां से आई है वहीं चली जाए। क्या करती थी सास? क्या करती थी? ताने तो देती थी ना। सारी दुनिया के ताने सुनने से तो बेहतर है कि उसी की सुन लेती। इज्जत तो महफूज रहती तुम्हारी। क्या हो गया अम्मा तुम्हें? भूले चली जाती हो, चुप हो जाओ। आप लोग परेशान मत हो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कहाँ जाओगी? दारुल अमान में या फिर अपने वालिदैन के घर? दोनों सूरतों में तुम मुश्किल में ही रहोगी। लेकिन आप लोग परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से। मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं ना? अम्मा की बातों को सीरियस मत लो, ये ऐसे ही बोलती रहती है। ऐसी नहीं बोलती, तजुर्बा बोलता है मेरा। तुझे तो मेरी हर बात बुरी लगती है। तुम छोड़ो इनको, तुम चलो मेरे साथ, कपड़े बदल लो, बहुत खराब हुलिया हो रहा है तुम्हारा। अरे अरे अरे, तेरे पास तो खुद दो चार जोड़े, इसे दे देगी तो खुद क्या पहनेगी? बहुत कपड़े हैं अम्मा मेरे पास, तुम फिक्र मत करो। और तुम खड़ी हो, अम्मा की बातों को बुरा मत मानो, ये ऐसे ही बोलती रहती हैं। दिल की बहुत अच्छी है मेरी अम्मा। चलो उठो, शाबाश। पता नहीं कहां से उठा के ले आती है, हर किसी को अपने घर में ले आएगी। ठंडी बर्फ हो गई चाय, नाश्ता भी नसीब नहीं है यहाँ तो। गरम करके ला चाय। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हार्ट अटैक के बाद अंकल की तबीयत इतनी जल्दी संभल गई। बहुत अच्छी विल पावर है माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है, कुछ नहीं हुआ। और मैं तो दाद देता हूँ उसके हाजिर दिमागी। इसने फौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करके अब्बू को यहाँ पे लेके आ गई। तो वैसे भी लेट पहुंचा। मेरी बीवी तो है ही बहुत समझदार माशाल्लाह। जुनेद, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं फिजा को कुछ देर के लिए घर छोड़ दूं। अम्मी को बुखार है और उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। आई एम रियली सॉरी यार, मैंने तो फिजा से कहा था कि इसको घर जाना चाहिए, मगर ये मानी नहीं। इसको अब्बू की ज्यादा फिक्र होती। क्या हुआ अम्मी को? खाना खाया अम्मी ने? हाँ अम्मा तो ठीक है, मैंने उन्हें चाय बनाकर दे दी थी। तुम जाकर देख लेना, कुछ लाइट सा उनको डाइट में बना देना। अरे तुम जाओ ना, आंटी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ। सॉरी यार जुनेद, अम्मा की तबीयत अगर खराब ना होती तो मैं इस सिचुएशन में फिजा को लेकर जाने की कभी भी बात ना करते। अरे यार क्यों फजूल बकवास कर रहे हो? तुम मेरे बहनोई बाद में हो, पहले मेरे दोस्त हो। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आंटी को उसकी ज्यादा जरूरत है। तुम ले जाओ उसको, तुम जाओ। थैंक यू। लो भाई,
चाय आ गई। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी हो। और मेरी किस्मत इतनी ही बदसूरत है। कम ऑन, पढ़ी लिखी लड़की हो तुम, क्यों जाहिराना बातें कर रही हो? अल्लाह ने किसी भी इंसान का नसीब बदसूरत नहीं बनाया। ठीक कह रही हो, इंसान अपने मुकद्दर खुद ही बिगाड़ता है। सब खता के पुतले हैं, गलतियां सबसे होती हैं। अजीम इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सबक सीखे, और मेरे ख्याल से तुम्हें काफी सबक मिल चुका है। कुलसुम, मेरा एक काम करोगी? हाँ हाँ, बोलो। मेरे अब्बू के रूम में जाना, उन्हें देखना, उन्हें पूछना। मैं समझ सकती, मैं जरूर जाऊंगी उनको देखने। तुम परेशान हो। काश कि मैं उनकी खिदमत कर सकती, लेकिन वो तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। ऐसा नहीं है मरियम, कोई भी वालिदैन इतने जालिम नहीं होते। हाँ, बाज दफा औलाद की वजह से उनको कोई ऐसा झटका लगता है जिसको संभलने में उनको टाइम लग जाता है। वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मुझे अच्छा नहीं समझते। नेगेटिव मत सोचो, जिंदगी आसान हो जाएगी। बल्कि मैं सोच रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम यहाँ हो। नंबर है तुम्हारे पास? नंबर दो। नहीं प्लीज, मेरे होने की इत्तला किसी को भी मत देना। मैं चाहती हूँ कि सब यही समझे कि मैं मर गई। बहुत जिद्दी हो तुम। देखो मरियम, मैं तुम्हें यहाँ से जाने का नहीं कह रही, लेकिन कल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि तुम इतने दिन कहाँ रही, उनको मालूम तो होना चाहिए ना। मैं सोने की भी बंद कर चली जाऊंगी, तब भी मुझे कोई कबूल नहीं करेगा। मेरी सास उसूलों की बहुत पक्की है। अच्छा छोड़ो, चलो तुम चाय पियो। लो। ये लीजिए अम्मी जान, गर्मा गर्म आपके लिए सूप। फिर आ गई तुम? अरे तुम्हारा तो अपना बाप अस्पताल में पड़ा है, जाओ जाकर उसकी खिदमत करो। फिलहाल तो मैं अपनी अम्मी की खिदमत करने आई हूँ। आपने ये सूप पीना है, उसके बाद दवाई भी तो खानी है ना। बीबी बस करो अपनी लच्छेदार बातें, समझी तुम? मेरी बीमारी का बहाना बनाकर मेरे दिल में जगह बनाना चाहती हो, और इस घर में भी। जगह तो मैं बना ही चुकी हूँ, आप ये खुद से लड़ना छोड़ दें। हम सास बहू अच्छी सहेलियां भी तो बन के रह सकती हैं। आप प्लीज पहले जैसी बन जाएं। बस कर दे अपनी लच्छेदार बातें। चल दिखा क्या बनाकर लाई है। चिकन कॉर्न सूप। हटाओ इसे, अब काफरों वाला खाना खाऊं। अरे अम्मी, डिश चाहे काफरों की हो, बनाई तो आपकी मुसलमान बहू ने ना, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के। ला दो, खा मर लेती हूँ। वैसे बीबी मैंने आज तक किसी का एहसान लिया नहीं है, तुम्हारा ये एहसान भी ना बहुत जल्द उतार दूंगी। अम्मी जान प्लीज प्लीज, आप ये गुस्सा और नाराजगी छोड़ देना। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी, मैं वैसे ही बन जाऊंगी। वैसे बहुत बातूनी हो तुम। ला दो। अरे कल रात से भूखी पड़ी हुई हूँ, किसी को एहसास ही नहीं है मेरा। मैं खुद ये सूप पिलाती, बस छोड़े आप ये सारी बातें। बिस्मिल्लाह। अरे ये क्या फंदा मेरे गले में लगा रही हो, हैं? तुम क्या समझती हो मुझे खाना नहीं आता, बच्ची हूँ, अपने ऊपर गिरा लूंगी। दो मुझे। ऐसी बात नहीं, नहीं मैं पिलाऊंगी आपको ये सूप। आपको दवाई भी खानी है इसके बाद। मुंह खोलें जल्दी से। शाबाश। क्या है ये? अच्छा नहीं है क्या? चले बिस्मिल्लाह। क्या सोच रही हूँ? मैं कुछ भी नहीं।
सही कहते हैं लोग, मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि मोहब्बत आंधी की तरह होती है जो सब कुछ बर्बाद करके चली जाती है। कौन कौन है तुम्हारे घर में? अब्बू, भाई, बहन। इन सब से तुम्हें घर में मोहब्बत नहीं मिल रही थी जो तुम बाहर निकल पड़ी मोहब्बत करने के लिए? खैर, मुझे क्या, एक बात तो बताओ, क्या क्या लेकर भागी हो घर से? रुपया, पैसा, कपड़ा? नहीं, मैं घर से कुछ भी नहीं लेकर गई थी। सिवाय घर वालों की इज्जत के। देख क्या रही हो? टाइम मिल जाए ना तो ये कपड़े इस्त्री कर देना। ये वाला याद कर लो, ठीक है? अच्छा मरियम, मैं जा रही हूँ, ठीक है? कुसुम, मेरा एक काम कर दोगी? तो तुम हर बात पूछने से पहले इजाजत क्यों लेती हो? एक काम किया था बगैर इजाजत के, आज तक उसकी सजा भुगत रही हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूं? नहीं, प्लीज ऐसा कभी मत करना। एक तो तुम डरती बहुत हो। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। पर मैं तुमसे कह रही थी, एक न्यूज़पेपर ला दोगी? उसका क्या करना है तुमने? जॉब के लिए एड्स देखने हैं। ऐसे कब तक घर में हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूंगी? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है कि बिजी हो जाओगी, इंडिपेंडेंट हो जाओगी। वैसे तुम्हारी एजुकेशन कितनी है? एमए किया है। मैं तो बहुत अच्छी जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। ऐसा करती हूँ कि कल सुबह लेके आऊंगी, ठीक है? ठीक है। बच्चों, खाला को बिल्कुल भी तंग नहीं करना और गली में खेलने मत जाना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आपने याद किया, मुझे सुनो। शाबाश, देखो ये आपसे ज्यादा अच्छी और टैलेंटेड है। क्या हो गया? क्या उस लड़की के साथ सबकी भूख चली गई? कमाल है, कल से कोई खाना ही नहीं खा रहा। शहाना, कैसे रह लेती हो तुम इतनी बेहिस बनकर? अगर इंसान को सुकून के साथ जिंदा रहना है तो बेहिस बन जाए। यही दुनिया का कुलिया है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। शुक्र है सारी दुनिया आपके हिसाब किताब से नहीं चलती, वरना इस जहां से मोहब्बत का नाम कब का मिट चुका हूं। आप भी अपने देवदास बेटे की तरह गमगीन हैं। वैसे मैंने आप लोगों की उदासी का हल ढूंढ लिया। वो क्या अम्मी? मैं उमैर की शादी करवा दूं। उसकी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी भाग गई है। ये तो अच्छा है कि खानदान में बहुत कम लोगों को पता है इस शादी के बारे में। आप देखिएगा कैसी खानदानी और खूबसूरत दुल्हन लाती है। किसकी दुल्हन लाने की बात हो रही है? तुम्हारी। तुम्हारी शादी करवा रही हूं। अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लो।
छोड़ो मैर, ये तो ऐसी बेपरगी बोलती रहती है। तुम बैठो, बैठ जाओ, खाना खाओ। छोड़ो सब बात, बहुत सी बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते। खाना खाओ बेटा, निकालो। तुम्हारी शादी करवा दो, अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर। हाँ हाँ सबर कर ले, बुला रही हूँ। मरियम, अरे मरियम, अरे कुलसुम का फोन है, जल्दी आ जा। जी ये ले, कुलसुम से बात कर। हाँ कुलसुम। हाँ मरियम, तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक हैं। अब थोड़ी देर में उनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। और उनके साथ कौन कौन थे? मेरे ख्याल से तुम्हारा भाई है शायद, वैसे काफी सुलझा हुआ लड़का है। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बल्कि मेरे घर में सभी बहुत अच्छे हैं सिवाय मेरे। अरे फिर से पागलपन शुरू हो गया ना, पिटोगी तो मुझसे। अच्छा ये बताओ, मेरे अब्बू बात कर रहे थे? हाँ यार, बात भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो कुलसुम। क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छी हो। अच्छा बात सुनो मरियम, घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, हमारा मोहल्ला इतना सेफ नहीं है। यहाँ तो पूरा मुल्क ही सेफ नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं दरवाजा बंद करके बच्चों को लेकर सोऊंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आंटी, आंटी, मुझे लग रहा है बाहर कोई कूदा है। बिल्ली होगी, बड़ा कमबख्त ने परेशान किया हुआ है। अरे मेरा बस चले ना तो मार दूं, भगा दे उसको। हाँ, मैं देखती हूँ। कौन हो तुम और ये घर में कैसे आ गए? तू कौन है और इस घर में क्या कर रही है? मेरा घर है ये। तुम्हारा घर? हाँ, क्या कर रही है? चल अरे हाथ मत लगाओ मुझे। आंटी, ये कौन है? ए, छोड़ो। आंटी, 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 क्या हो गया? ये पता नहीं कौन है, मुझे लगता है कोई चोर ऐसे घर में घुस आया। ना मुराद, फिर आ गया तू। और ये कोई चोर वोर नहीं है, कुलसुम का मियां है। ना मुराद कहीं का, ऐसी दीवारें फलांग फलांग के आता है, चोर कहीं का। खबरदार, खबरदार, पीछे हट, पीछे हट। अपने गंदे संदे हाथ ना लगा बच्चों को। 15 दिन बाद आज ही आया हूँ, ये देख साफ है हाथ मेरे, और औलाद है मेरी, इनको तो मैं 2-4 हाथ लगा भी सकता हूँ। तुझे क्या तकलीफ है? देख जी ले, तुझे मना किया है ना कुलसुम ने यहाँ आने से, फिर भी मुंह उठा के आ जाता है, बेगैरत कहीं का। जब तक मेरे बच्चे इस घर में है ना, मैं आता रहूंगा, और किसी माई के लाल में जुर्रत हो ना तो रोक कर बताए मुझे। बच्चे? कौन से बच्चे? अरे वो बच्चे जिनकी पैदाइश से अब तक तूने एक ढेला भी खर्चे के नाम पर नहीं दिया। हाँ तो क्यों करूं मैं ये ख्वारी? वो तेरी बेटी है ना, बड़ा शौक है ना उसे जगह जगह नौकरियां करने का, करे शौक पूरा। दफा दफा हो जाए यहाँ से और जी लेने दे हमें हमारी जिंदगी, समझा? अभी तो मैं हफ्ता 10 दिन तक यही हूँ, इतने अरसे बाद भी तो आया हूँ, और मेरी कुछ खातिर मदारत कर, है? कोसना शुरू कर देती है माई तो। दामादों की तो आजकल कोई इज्जत ही नहीं करता। कितनी अजीब बात है ना, सही कहा ना मैंने प्यारी? सोने जा रहा हूं मैं सहन में, सुबह तगड़ा सा नाश्ता तैयार करवा देना, बहुत टाइम हो गया कुलसुम के हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। अरे दफा हो जा, कमबख्त मारा है, खाने के लिए यहाँ आ जाता है, रोटियां तोड़ने के लिए,
मनूस पता नहीं कब मरेगा। तुम क्या खड़ी खड़ी यहाँ मुंह देख रही हो सबका? सो जाओ, आ गए वो अजाब हमारे लिए। खिलाओ। एक कम थी कि वो भी आ गया। देखो सुकून से सो भी नहीं सकते। मैं नहीं जाऊंगी। अब्बू, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे प्लीज अब्बू। फिजा, इसे कहो यहाँ से चली जाए वरना जान से मार दूंगा इसे मैं। मार दे अब्बू, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। थक गई हूं मैं, सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी जन्नत चढ़ गई है। क्या हो गया, क्या हो गया? फिर मुझे मोटी मोटी कह रही है। हाँ तो इसमें गलत बात कौन सी है? ये तो बस हर वक्त अपनी तारीफ ही सुनना चाहती है। हाँ तो करो तारीफ, मैं मोटी तो नहीं हूँ अब्बू, पता है ना। मैं कहना ये चाह रहा था कि वो तुम्हारी तारीफ करे तुम उसकी तारीफ करो, लेकिन मेरी तारीफ कौन करेगा? मैं ये सोच रहा था कि मेरी तारीफ करने के लिए तुम ऐसा इंतजाम करो कि मेरी भी कोई तारीफ करे, मैं भी तारीफ सुनता रहूं। अम्मी को बताती हूँ अभी मैं। तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात है। अभी तक जाग रहा है, नींद की दवा भी खाई फिर भी नहीं सो। नींद नहीं आती यार अब। सो सो के थक गया हूं बहुत। कोई बात परेशान कर रही? क्या बात है? वो वाई क्यों थी यहाँ पे? माफी मांगने आई थी। अब्बा, जहां तक मुझे याद है आपने कभी भी उसकी किसी बात को रद्द नहीं किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। और आज जिस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा तड़प रही है आपने उसे नहीं दी क्या? एक बात बता जुनैद, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मुझे याद नहीं पड़ता कि उसके मुंह से बात निकली और बात निकलने से पहले मैंने उसकी उस ख्वाहिश को पूरा ना किया। क्या गलती हो गई मुझसे ऐसी? आखिर कमी रह कहाँ गई मेरे प्यार में? कहाँ
रह गई यार कमी। बेवकूफ है वो, गलतियां करती है, लेकिन आपने तो हमेशा उसकी गलती को संभाला, माफ किया उसे। है, जानता हूं उसका गुनाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी गलती की है उसने, मगर क्या अब होने की हैसियत से इस बार नहीं संभालेंगे उसे? मैं अगर चाहूं भी तो शायद अब ऐसा ना कर सकूं। उससे होगा नहीं।